हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। दो कॉर्ड्स हैं, वो इंटरसेक्ट करती हैं सर्कल के अंदर ही। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। इसके लिए सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से आपके पास एक सर्कल है। यहाँ पे दो कॉर्ड्स, एक है ए बी और एक है सी डी, ये इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ पे कहीं इसका सेंटर ओ है, तो इसका सेगमेंट कहाँ है जो इक्वल होंगे हमें प्रूव करना है। ये मान लीजिए एक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये वाला पॉइंट एक्स है, तो हमें प्रूव करना है कि ए एक्स इज इक्वल टू ये वाला डी एक्स। इक्वल कॉर्ड्स तो ये वाली है ना, तो ये वाला पोर्शन इसके बराबर है। टू प्रूव ए एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, ऊपर वाले दोनों पोर्शन इक्वल है, तो जो इस साइड जो पोर्शन बच गए सी एक्स और इस साइड कौन बच गया बी एक्स, एंड बी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। आपको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। इसके लिए करना क्या है, आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आप ओ सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए दोनों कॉर्ड्स पे। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है दैट इज़ ओ एम, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है दैट इज़ ओ एन, ठीक है। दिस इज एंगल 90 डिग्री, और इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। अब क्या करेंगे, हमारे पास एक दो ट्राइंगल्स बन गए, देखिए ओ एम एक्स और ओ एन एक्स। हम क्या करेंगे, इनकी कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। देखेंगे कि कैसे ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मीन्स एम एक्स जो है वो एन एक्स पोर्शन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें चलना कहाँ से है कि कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है। तो गिवन क्या है आपके पास यहाँ पे, दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी। जब आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी। परपेंडिकुलर है तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, आपने थ्योरम पढ़ी है। दिस इम्प्लाइज ए एम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी रहेगा ए बी कॉर्ड के लिए, और सिमिलरली दूसरी वाली कॉर्ड के लिए क्या रहेगा, डी एन पोर्शन जो होगा इज इक्वल टू सी एन पोर्शन इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, ये रहेगा आपके पास। अब क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल हैं, सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो अगर हम दोनों तरफ हाफ ले लें तो वो भी क्या रहेगा, इक्वल। हाफ ऑफ ए बी क्या है, मतलब ए एम है, हाफ ऑफ सी डी क्या है, इस पोर्शन को इस पोर्शन के साथ इज इक्वल टू डी एन, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे भी ऊपर वाला पोर्शन लेंगे, एंड बी एम पोर्शन जो होगा इज इक्वल टू सी एन, ये आ जाएगा। इनको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाइए इन ट्राइंगल्स पे जहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है। ट्राइंगल ओ एम एक्स और ट्राइंगल ओ एन एक्स। देखिए एम पे परपेंडिकुलर है तो इसको मैंने सेंटर में रखा है, ऑर्डर सेम है।
किसी भी ऑर्डर में चाहे आप OXM बोले तो यहाँ पे भी OXN चलेगा, ऑर्डर सेम रखना है। ओके, नाउ आपके पास OM इज इक्वल टू ON है, और वो क्यों? क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो इक्वी सेंटर होती हैं फ्रॉम द इक्वी डिस्टेंट होती हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे लिख देंगे इक्वल कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, इस कारण से ये हुआ। और OX पोर्शन जो है वो दोनों ट्राइंगल्स के लिए क्या है? कॉमन पोर्शन है। ओके, एंड एंगल की भी बात ले लेते हैं। OMX इज इक्वल टू एंगल ONX इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए एंगल इस पे बना, इसकी बात की हमने, इस वाली साइड की, इस वाली साइड की, तो ये वाली कॉन्ग्रुएंस जिसमें एक राइट एंगल आया और वही साइड और साथ में लगने वाली साइड हमने इक्वल दिखाई, तो ये वाली कॉन्ग्रुएंस होती है RHS कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं इसको। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल OMX इज कॉन्ग्रुएंट टू ONX। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके बाइसिपिसिटी हम लगा सकते हैं। तो इस ट्राइंगल का ये वाला पोर्शन मीन्स MX इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? NX के। You will write this as equation number 3 and by CPCT। अब एक नज़र डालें कि इन इक्वेशन से हम क्या बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? AM है, लेफ्ट साइड देखें अगर हम, यहाँ पे क्या है? MX। अब डायग्राम को देखिए, AM भी है एक इक्वेशन में और MX भी है, और दोनों मिला के क्या बना रहे हैं? AX बना रहे हैं। ये वाला पार्ट बन रहा है, मीन्स अगर हम ऐड करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को तो हम ये वाला पार्ट प्रूव कर सकते हैं। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो इसकी लेफ्ट साइड इसकी लेफ्ट साइड से AM प्लस MX, इसकी राइट साइड इसकी राइट साइड से। अब देखिए यहाँ पे DNNX वो DX बना रहा है और ये AX बना रहा है। पहली चीज़ प्रूव्ड। अब दूसरी चीज़ के लिए हमें बनाना है BX ये वाला सेगमेंट। ये कैसे बनेगा? अगर हम इक्वेशन कहाँ है आपकी, जैसे BM है यहाँ पे, ये वाले पोर्शन से अगर मैं MX सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मीन्स BM में से MX सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मीन्स इक्वेशन 2 में से मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरी लेफ्ट साइड BX बन रही है। इसी तरह से राइट साइड बन जाएगी। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। यहाँ पे भी इक्वेशन 3 ये बना रही है आपका MX। तो टोटल क्या है आपका? ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 2 BM में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम MX। देखिए BM में से MX सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास BX आ जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन, तो आप यहाँ पे लिखेंगे BM माइनस MX, ये लेफ्ट साइड हो गई, और राइट साइड में से आपकी राइट साइड हो जाएगी CN माइनस NX। BM माइनस आपका MX ये बता रहा है BX, और दूसरा वाला बता रहा है CX। ये था आपका दूसरा वाला जो आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से रहेगा।